मुझे बहुत ईमानदारी से बताइएगा, अभी एक एवी चल रहा था आपके लिए, एक एंकर आपके बारे में तमाम चीजें बोल रही है और इसमें बहुत चीजें तो मैं मिस कर गई हूं। जब आप ये सुनते हैं तो आज से 9 साल पहले या जब आपने शुरुआत की थी तब आपको एहसास था कि ये जो खुली आंखों से सपने आप देखते और दिखाते हैं वो वाकई आप पूरा कर पाएंगे? मतलब अभी आप इथेनॉल वाली गाड़ी से आए हैं, मैंने आपको देखा, कौन सोचता है ऐसा? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग होता है उसमें जनसमर्थन मिलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो चीजें एक्स्टेब्लिश रहती है और जो लोग जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग ही लोगों को लगता है कि यही सक्सेस का मार्ग है। ये इतने आपने एंटरप्रेन्योर्स बुलाए हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट अलग अलग डिजाइन किए, अलग अलग मटेरियल यूज किया, तो पहली बार तो इनको लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा कि ऑलरेडी ये मार्केट में इस प्रकार का प्रोडक्ट है, आपका कैसे चलेगा। देखिए, जो लोग अलग से सोचते हैं और वो काम करके दिखाते हैं, उनकी बात जो होती है फिर एक बार एक्स्टेब्लिश होने के बाद लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं 2004 में मैं ये कह रहा था कि इस देश का किसान ऊर्जादाता बन सकता है, तो मुझे हंसते थे लोग। पर आज हमारे देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता ही नहीं तो बिटुमिन दाता भी बना है और अभी हवाई ईंधन दाता बनने जा रहा है। तो ये बात जो होती है उसको समय लगता है, पर मुझे लगता है कि समाज में जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म का सोचते हैं, जो देश का 50 साल का इतिहास का देखते हैं, वो अक्सर आउट ऑफ बॉक्स सोचकर बहुत सी बातों का नया प्लानिंग करते। पर आप तो इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं कि आपकी पत्नी भी आप पर यकीन नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये घटना ऐसी हुई कि हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा था कि हाइड्रोजन की कार आएगी, हाइड्रोजन से इंडस्ट्री चलेगी, केमिकल, स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रोजन से रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे और पानी से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मेरे पत्नी ने कहा कि आपकी बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा, तो लोगों का कैसे मैं कह रही हूं। पर मैंने उसके बाद तुरंत क्या किया, मैंने विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटो इंडिया के अध्यक्ष थे उनको फोन किया, और ऑटोमोबाइल मेरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने कहा मुझे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो गाड़ी, मैंने बोला आई डोंट नो एनीथिंग, मैं जब इसकी बात करता हूं तो मैं हर चीज लोगों को प्रूव करके दिखाना चाहता हूं। फिर उनसे मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, उस टोयोटो कंपनी की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। आज मैं हाइड्रोजन के कार के बजाय इथेनॉल के कार में आया हूं, और ये आपके द्वारा मैं कहूंगा कि आप इसको और लोगों तक पहुंचाइए कि ये जो बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, फिर ब्रोकन राइस, कॉर्न, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बी मोलाइसेस, इससे इथेनॉल बनता है। और 100% इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की इनोवा गाड़ी में मैं आया हूं। ये 100% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी है ये 60% उसी में चलते चलते बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। ये पेट्रोल पे भी चल सकती है, इथेनॉल पे चल सकती है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्स इंजन। और अगर पेट्रोल के हिसाब से अगर एवरेज निकाला, जो अभी एवरेज इसका मिल रहा है, तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आएगा, ऐसी ये गाड़ी है। आज हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। आज दिल्ली में सब जगह प्रदूषण है, 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण है। और अगर हमने ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो सब गाड़ियां, स्कूटर, अभी टोयोटा, अपना बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर 100% इथेनॉल पर आई है, मोटरसाइकिल स्कूटर। अब इथेनॉल पर मैंने नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई। तो इथेनॉल ही अगर पेट्रोल के बजाय ईंधन बनेगा। आपको एक अच्छी, कल मैं आसाम में था, तो नुमालीगढ़ में इंडियन वहां के पेट्रोल रिफाइनरी ने बाम्बू जो है, नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू पड़ा हुआ है, बहुत है, वो पूरे बाम्बू से इथेनॉल बनाया। तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से बांग्लादेश एक पाइपलाइन डाली गई है पेट्रोल और डीजल के लिए। तो मैंने कहा ये पेट्रोल में 20% बाम्बू से तैयार हुआ इथेनॉल डालिए तो बांग्लादेश को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। दूसरी बात, प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात, भारत का एक्सपोर्ट में इथेनॉल आने के कारण फायदा होगा।
और चौथी बात, आसाम के किसानों को और युवाओं को लाखों टन बांबू तोड़ना, काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रोजगार मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे बहुत से प्रयोग है जिससे देश का मंत्री भविष्य जी, बदल लेकिन सकता है। आप तो मंत्री जी हैं, आपके पीछे 2 गाड़ी, आपके आगे 2 गाड़ी, ये गाड़ी अगर रुक भी गई तो आप पीछे वाली में शिफ्ट हो जाएंगे। पर मान लीजिए मैं या यहाँ पर कोई इथेनॉल की या हाइड्रोजन की गाड़ी चला रहा है और हाइड्रोजन खत्म हो गया। आपका सवाल मुझे इसलिए याद आता है कि मैं जब इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रचार करता था, हाँ। तो अक्सर सभी एंकर मुझे सवाल पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो क्या होगा, हाँ। फिर कैसा होगा। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं और जनता को पूछता हूं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जब गाड़ी कोई इलेक्ट्रिक की बंद पड़ी है रास्ते में? इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनों के पास है यहाँ पर? मैं आपको बताता हूं, आपको सवाल पूछता हूं, आप पूरे देश में जनता को पूछो कि किसी की गाड़ी बंद पड़ी क्या, एक भी आदमी निकलेगा नहीं। पर पत्रकारों के दिमाग में ये सब्जेक्ट, ये उत्तर आता है कि ऐसा होगा। मेरी इथेनॉल की गाड़ी है, आप कार्यक्रम होने के बाद एक चक्कर मारी है, ये पेट्रोल के गाड़ी से अच्छी है। हमारी हाइड्रोजन की गाड़ी से धुआं नहीं आता, आवाज नहीं आता, पोल्यूशन नहीं होता, इससे भी पोल्यूशन 0 है और इतनी सुंदर चलती है। और इसीलिए मैंने अपने घर पे इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और हाइड्रोजन की गाड़ी रखी है, ताकि कोई भी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आते, आप जैसे पत्रकार आते हो तो गाड़ी में बैठो, घूम के आओ, कोई शंका होगी तो मुझे बताओ। वैसे हाइड्रोजन वाली गाड़ी का तो मैंने आपका एक इंटरव्यू, साक्षात्कार देखा था, वो बड़ी लग्जूरियस लग रही थी। इसमें कोई बैठ के देखिए, मर्सिडीज गाड़ी जैसे कंफर्ट है। और इस देश में आप एक समझिए कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का अगर इंपोर्ट बंद होगा तो ये पैसा कहां जाएगा? बचेगा पैसा? देश के इकोनॉमी में इतना पैसा बाहर जा रहा है, ये पैसा कहां जाएगा? ये देश के किसानों के पास, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं को रोजगार उसके लिए जाएगा। देश की समृद्धता, संपन्नता बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। 40% ऑफ द पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है, आपने कोई टाइम फ्रेम जहन में रखा है कि पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कब तक खत्म हो जाएगी, खासकर गाड़ियों को लेकर? एक आम आदमी, जैसे मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया। देखिए, पहली बात तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो आपका खर्चा समझो 30,000 रुपए महीना है। तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी लोगे तो 3,000 रुपए महीना खर्चा है। फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लेंगे तो 5,000 रुपए का खर्चा है। हाइड्रोजन अभी आया नहीं है, हाइड्रोजन के पंप खुलना बाकी है, हाइड्रोजन की गाड़ी आना बाकी है। ये पेट्रोल डीजल से कम ही है और इसलिए पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी बात है ये पोल्यूशन फ्री है, और तीसरी बात है देश के इंपोर्ट को कम कर रही है और देश में नए रोजगार को निर्माण कर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जब कॉस्ट इफेक्टिव है पर इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी जाओगे तो, क्योंकि इसके लिए $150 पर किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी की कीमत थी जब हमने ये काम शुरू किया। अब ये कीमत आई है $115 पर, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में 6-8 महीने में ये आएगी $100 पर किलोवाट पर आवर। अगर ये $100 पर आएगी तो पेट्रोल गाड़ी की कीमत और डीजल गाड़ी की कीमत एक ही होगी। अब दिल्ली में देखो, आप मुंबई में देखो, आप जाओगे आपको हर 2-3-4 बसेस के पीछे एक बस इलेक्ट्रिक बस लगेगी। अभी इलेक्ट्रिक बस जो हमने टेंडर लिया है उसमें पर किलोमीटर कॉस्ट नॉन एसी बस की 39 रुपीज और एसी बस की कॉस्ट 41 रुपीज आई। और मुंबई में जो हमारी बेस्ट बस चलाती है डीजल की, उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए है। अभी मैं दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जयपुर हाईवे बना रहा हूं इलेक्ट्रिक का, वो केबल लगा रहा हूं और अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें ट्रॉली बस चलेगी, बस में बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी। आपके लिए बहुत आसान होगा, आप जयपुर रहते हैं, 1.25 घंटे में जयपुर चलेंगे। और बिजनेस क्लास में सामने लैपटॉप होगा और एयर होस्टेस जैसी महिला होगी जो आपको चाय, कॉफी, नाश्ता देगी, और 2.25 घंटे में जयपुर पहुंचेंगे। और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये कब तक हो जाएगा? अब तो प्रोजेक्ट का काफी टेक्नोलॉजी वगैरह फाइनल हुआ है। अब देखिए, मैं एकदम डेट तो नहीं बता पाऊंगा, पर 1-8 साल में, 1.5 साल में हो जाएगा।